Okay, students. In today's session, we are going to solve questions of exercise 14.2. First question we have already discussed in the previous class, and in today's session, we'll make a grouped frequency distribution table. So अभी तक हमने अनग्रुप डेटा के साथ काम किया है, लेकिन आज के सेशन में हम लोग ग्रुप डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाकर सीखेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.2. क्वेश्चन सेज that the distance of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे प्रीवियस नॉलेज जो है आपकी वो मैं चेक कर लेती हूँ, यानी आपको कितना याद है. तो चैप्टर का नाम क्या है, पहले तो मुझे यही बता दो. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? स्टैटिस्टिक्स. यस, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? मैंने क्लास में बताया था. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? डाटा. स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा. बेटा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है डेटा. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या है ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए, क्लास में प्रीवियस क्लास में बताया था. स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है? जैसे अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है, इस तरह से स्टैटिस्टिक्स भी क्या चीज़ है ये? मैम बताएं. यस, बताइए. बोलो बेटा. मनमोहन, मैम बोला तो. क्या बोला? मैम नंबर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बेटा कलेक्ट किए उसको, जाते ये हैं. आप जो मुझे बता रहे हो ना मनमोहन, सुनो आप लोग एक बात समझो. ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, समझाती हूँ. अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये मैथ्स की ब्रांच है, ये है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, एरिथमेटिक, ये सब के सब मैथ्स की ब्रांच है. ठीक है, ये सब मैथ्स की ब्रांच है, ये अलग अलग चीज़ों से डील करते हैं. ये नंबर से डील करते हैं, ये वाली जो ब्रांच है मैथ्स की, ये नंबर्स से रिलेटेड है. अलजेब्रा जो है वो नंबर प्लस वेरिएबल्स, इसमें आप इक्वेशंस वगैरह पढ़ते हो, आपने पढ़ी है अलजेब्रा, बहुत सॉल्व की है. ठीक है, ज्योमेट्री जो है वो शेप्स से रिलेटेड है, शेप्स से डील करती है. ज्योमेट्री जो ब्रांच है मैथ्स की वो शेप्स से रिलेटेड है, शेप्स एंड पैटर्न्स. स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी, वो है डेटा से रिलेटेड. ठीक है, अब इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं आई बताओ? ये क्या है? ये है मैथ्स की ब्रांचेस जो अलग अलग मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स से डील करती हैं. इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. डेटा एक छोटा सा पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का. स्टैटिस्टिक्स अपने अपने आप में, मैंने आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो आपकी मैथ्स स्टैटिस्टिक्स की जो ब्रांच है, इसमें मतलब ये सेपरेट ब्रांच है, इसमें आप ग्रेजुएशन भी करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हो. इट्स अ वेरी वास्ट थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है ये. ठीक है, तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको, जब आप स्कूल आए, मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने यस आपको मैम, ये चीज़ बताई थी, आप शायद भूल गए हैं. तो याद है अब मैम. बताइए, मैं दोबारा से एक क्वेश्चन पूछती हूँ. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? ब्रांच ऑफ मैथ्स. ब्रांच ऑफ मैथ. आई ब्रांच ऑफ वांट मैथ्स. कंप्लीट आंसर, कंप्लीट आंसर.
Statistics is a branch of math and part of data. This is a branch of maths which deals with data. Part of data. It's not data, it's data. ठीक है, पहले तो Yes, ये ma'am. चीज को क्लियर वो ठीक कीजिए, डाटा नहीं होता है, डेटा होता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन उसकी। चलो यहाँ पे इंडिया में बहुत बहुत लोग डाटा ही बोलते हैं उसको, एक्चुअली इट्स डेटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपने मुझे बता दिया, अब नेक्स्ट चीज आप मुझे बताइए कि डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा, क्विकली बताइए, बहुत जल्दी। Collection of information. हाँ, अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। अ कलेक्शन ऑफ मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो, उसको जब आप कलेक्ट करते हो, दैट कलेक्शन इज द डेटा, है ना, वेरी गुड, ओके। तो डेटा जो होता है, मैंने पिछली बार आपको बताया था क्लास में कि डेटा दो तरह का होता है, एक तो अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था जैसा डेटा, और दूसरा डेटा होता है ग्रुप डेटा। मतलब बेसिकली इसे ग्रुप्ड हम लोग बनाते हैं, हम इसे बनाते हैं ग्रुप्ड। और कब बनाते हैं हम इसे ग्रुप, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, डेटा बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम अनग्रुप्ड तरीके से मेंशन अगर करेंगे, टेबल बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है, तो हमें उसे ग्रुप करना पड़ता है। तो दो तरह का डेटा होता है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। तो अभी हम बात कर रहे हैं ग्रुप डेटा की, इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। देखो, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में बेसिक डिफरेंस बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने टेबल बनाई, आपके पास, एक मिनट, मान लीजिए आपने ये टेबल बनाई, छोटी टेबल बनाती हूँ एग्जाम्पल समझाने के लिए, ठीक है। इसमें ऐसे आपने कॉलम्स बनाए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने क्लास के 3 बच्चों की हाइट पूछी, 3 या 4 बच्चों की आपने हाइट पूछी, और एक ने अपनी हाइट बताई है 160 सेंटीमीटर, दूसरे ने अपनी हाइट बताई 157 सेंटीमीटर, तीसरे बच्चे ने अपनी हाइट बताई 158 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है। ऐसे अलग अलग हाइट्स बच्चों ने बताई अपनी। आप इस डेटा को यहाँ पे इस टेबल में प्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, यस और नो, ठीक है। यहाँ आपने लिख लिया 160, यहाँ लिखा 157, 157 और यहाँ आपने लिखा 158, ठीक है। और यहाँ आप इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, ये आपका डेटा है, यहाँ हाइट यहाँ लिखेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे कि 160 सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी वाला एक बच्चा है हाइट वाला, 157 वाला 1 है, 158 वाला 1 है। अगर ये डेटा 5 या 10 डेटा भी होते अगर आपके पास, तो भी आप इसे इस तरह से टेबल में बना सकते थे। लेकिन अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, देखिए कितना डेटा है आपके पास, कितनी इन्फॉर्मेशन है, 40 इंजीनियर्स के डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप इसे ऐसे डेटा ऐसी टेबल में बनाओगे बिना ग्रुप किए, तो डोंट यू थिंक कि बहुत ज़्यादा कम्बरसम, बहुत ज़्यादा लेंथी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हाँ हम क्या करते हैं, हम इनको क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं डेटा को, यानी ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास इसी एग्जाम्पल में मैंने क्लास के 40 स्टूडेंट से ये इन्फॉर्मेशन पूछी होती, तो सब अपनी हाइट बताते, कुछ बच्चों की हाइट रिपीट भी होती है ना, ऐसे 158, 3-4 बच्चों की हाइट निकले, तो 40 डेटा हमारे पास होता। तो हम क्या करते, उसको हम ग्रुप बनाते, हम एक रेंज बनाते, एक क्लास इंटरवल बनाते, जिसमें जैसे कि हम शुरू करते 150 से, 150 टू 160 सेंटीमीटर के बीच में कितने बच्चों की हाइट है। तो 150 टू 160 के बीच में कितने बच्चों की हाइट है, 1 2 3 3 4, ठीक है, इनकी हाइट है, तो हम 4 स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिख देंगे, अपर लिमिट को हम कंसीडर इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सब बच्चों को, बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रुप बनाते हैं, क्लास इंटरवल्स बनाते हैं डेटा का। इज इट क्लियर नाउ?
यस मैम। मैम अगर ठीक है। अगर मैम ये दिया है कि मैम हाँ बोलो। मैम आप ये दिया है ना कि 150 और 160 के अंदर जितनी हाइट है वो बताओ। तो हाँ मैम अगर 160 हो तो मैम वो कहाँ जाएगा, वो नहीं आएगा ना। वो नेक्स्ट क्लास में आएगा ना, 160 टू 170 वाली रेंज में। ठीक है, मतलब इनके अंदर होना चाहिए, फिक्स नहीं मतलब होना अपर चाहिए। लिमिट को कंसीडर नहीं, अपर लिमिट वाला जो मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो दो नंबर्स है ना यहाँ पर, ये इस पहली बात तो इस ग्रुप को कहते हैं हम क्लास इंटरवल्स। ये मैं अभी इस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने वाली थी, लेकिन क्योंकि अभी आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो ग्रुप हम बनाते हैं, इन ग्रुप्स को हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स, कितने भी क्लास इंटरवल्स आप बना सकते हो, लेकिन उनके बीच का गैप जो होता है वो हम सेम रखते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपको गैप नजर आ रहा है 150 से 60 के बीच का, कितने का गैप है? 10 का गैप है। 160 टू 70 10 का गैप है। नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी होनी चाहिए बताइए? ये सारी क्लासेस हैं, क्लास इंटरवल्स है। फर्स्ट क्लास है हमारी 150 टू 160, सेकंड क्लास है 160 टू 170, थर्ड क्लास क्या होनी चाहिए फिर? 170 to 180। 170 टू 180। ठीक है, 180। यस, इस तरीके से हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, सिंपली हम शॉर्ट में इन्हें क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स है, जैसे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लास की 150 टू 160, इसमें दो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक छोटा है जहां से शुरू हो रही है क्लास, और एक बड़ा है जहां पे खत्म हो रही है क्लास। दैट मीन्स ये है आपकी लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, इसे क्या बोलेंगे? लोअर क्लास लिमिट। और 160 को आप कहोगे अपर क्लास लिमिट। ये सारी क्लासेस में अलग अलग उनकी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट अलग अलग होंगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास की अपर क्लास लिमिट क्या है, कितनी है? 170। 170। थर्ड क्लास की लोअर क्लास लिमिट कितनी है? 170। 170। वेरी गुड। तो आपको ये चीज समझ में आई अच्छे से, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट क्या होता है? बोलो। यस मैम। यस। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ यस। मैम मिडिल भी तो हो सकता है मैम, मिडिल। मिडिल क्या? मैम जो मैम बीच का हो मैम, ऐसे हाँ 175 180 वो का। मैं बताऊंगी आगे, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब है आपकी क्लास ये कितनी बड़ी है। जैसे फर्स्ट क्लास की अगर बात करें तो कितनी बड़ी है का मतलब ये होता है कि इसका साइज क्या है, इसकी विड्थ क्या है। क्लास साइज भी बोलते हैं, क्लास विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, चौड़ाई कितनी है। तो देखो 160 150 से 60, 160 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? 160 में से 150 को माइनस करो, कितने कितने का गैप है? 10 10 का गैप है। तो यही आपकी क्लास साइज होगी। इसी को आप कहोगे क्लास साइज या क्लास विड्थ। इसको आप h से डिनोट करते हो, स्मॉल h से। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? बोलो। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। आपको ये पता चला कि हम डेटा को ग्रुप क्यों करते हैं? यस मैम। कौन बताएगा मुझे? वाई डू वी ग्रुप द डेटा? मैम यस। मैम डेटा डेटा को मैम इसलिए मैम कलेक्ट करते हैं जिससे मैम उसमें पता पड़ जाए कि मैम कौन सा मैं अपग्रेड है और मैम ये लोअर क्लास लिमिट। नहीं, ये तो उसके बाद की बात है। मैंने आपसे पूछा कि डेटा को ग्रुप ही क्यों करते हैं हम, व्हाट इज द रीजन कि ग्रुप करते हैं हम डेटा को। डेटा तो अनग्रुप्ड भी हो सकता है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सॉल्व। लेकिन ग्रुप करने का रीजन क्या है? व्हाई डू वी ग्रुप द डेटा? मैम जिससे पता मैम पड़ अगर जाए ज्यादा बड़ा हो तो आसानी हो थोड़ा। जिससे। मैं उसमें बीच में। अच्छा ये बताओ, मुझे बताओ, आपका मैं आंसर समझ गया, आप सही बता रहे हो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हम कब करते हैं डेटा को ग्रुप? मैम स्टूडेंट ज्यादा मात्रा में होता। यस, जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है ना, लार्ज डेटा के केस में हम ऐसा करते हैं, ग्रुप करते हैं। वेरी गुड। ओके। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा कि क्लास इंटरवल्स, डेटा को जब हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं उसकी, तो वो जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल्स का में जो छोटा नंबर होता है जहां से क्लास स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट। और जो बड़ा नंबर होता है जहाँ पे क्लास खत्म हो रही होती है उसको क्या अपर बोलते हैं? क्लास में अपर अपर क्लास क्लास अपर क्लास लिमिट। में और क्लास साइज क्या होता है?
मैम जो मैम मैम इतने का भी उसमें गैप हो मैम। हाँ 160 में गाड़ी में से छोटे का डिफरेंस आता है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, आपको क्लास साइज या क्लास विड्थ मिल जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला भी होता है एक्चुअली, क्लास साइज के लिए फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़े, क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये वाला मैंने आपको बेसिक्स समझा दिए पहले अच्छे से। सो क्वेश्चन था कि 40 इंजीनियर से उनके घर से, उनकी रेजिडेंस से उनकी वर्क प्लेस तक का डिस्टेंस पूछा गया। द डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर में है ये डिस्टेंस। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। और उन्हें ये पता चला कुछ इंजीनियर्स पास में रहते थे, कुछ दूर रहते थे अपने वर्क प्लेस से। जैसे फर्स्ट जो इंजीनियर है उसका घर तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही था अपने काम की जगह से। एक और भी पास रहता था 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। कुछ ऐसे भी थे जो बहुत दूर रहते थे, जैसे ये वाला इंजीनियर जो 32 किलोमीटर दूर रहता है अपने वर्क प्लेस से। ठीक है, ऐसे 40 इंजीनियर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। और अब आपको क्या करना है, आपको ये डेटा यूज करके आपको बनानी है एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसका क्लास साइज होगा 5। क्लास साइज 5 का मतलब है 5 का गैप होना चाहिए डेटा के बीच में। ठीक है, और फर्स्ट इंटरवल आपको लेना है 0 to 5, जिसमें 5 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी जब आप काउंट करोगे तो 5 को इंक्लूड नहीं करोगे उसको फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो चलिए आप रेडी हैं, हम टेबल बनाएं। आर यू ऑल यस रेडी? मैम। आप लोग भी अपनी यस नोटबुक मैम। नोटबुक लिए रेडी रहें। अपनी नोटबुक में अब आप बन लोग बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहली वाली जो हमें कितने कॉलम्स बनाने होते हैं, यहाँ पे हमें 2 कॉलम्स बनाने होते हैं मेन, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं क्लासेस और सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हमने इसको डिवाइड कर दिया है 2 कॉलम्स में। और फर्स्ट कॉलम में हमारे आएंगे क्लास इंटरवल्स। ओके, या फिर आप कह सकते हो जो हेडिंग है, क्या लिख रहे हो फर्स्ट कॉलम में, जो इंटरवल्स आपने बनाए हैं किसके बनाए हैं, डिस्टेंस के। ठीक है, तो डिस्टेंस हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, डिस्टेंस इन किलोमीटर। और सेकंड कॉलम में हम लिख रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए फर्स्ट जो ग्रुप हम यहाँ बनाएंगे वो क्या होना चाहिए। 0 to 5। वेरी गुड, 0 to 5। वैसे ये क्वेश्चन में दिया भी हुआ था आपको। सेकंड जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए। 5 to 10। बाकी बच्चे भी जवाब दें। यस मैम 5 to 10। 5 10 to 10, वेरी गुड। 10। ये मैम 5 है 10 ठीक to है, 10 दिस to 5। 15। 10 to 15। 10 to नेक्स्ट 15। 10 to 15। 10 to 20। 15। ठीक है, 10 नेक्स्ट 5। मैम 15 to 20। 15 to 20, 15 to 16 to 20, 20। 15 to 20। नेक्स्ट 20 to 20 to 25। 25। 20 to 25। 20 to 25, 25। नेक्स्ट 25 to 30। 25 to 25 to 30। 30, 25 25 to to 30। 30। ओके, 30। नेक्स्ट 30 to 35। 30 to 30 to 30। 35, नेक्स्ट। मैम इसमें आगे है ही नहीं मैम। यस, बिल्कुल यही मुझे सुनना था आपसे। देखिए, इससे इससे बड़ा 32 वाला आ जाएगा ना इस रेंज में, इससे बड़ा नंबर है नहीं यहाँ पर हमारे पास, तो हमें इसके आगे के क्लास इंटरवल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब जो हमने क्लास इंटरवल्स बना लिए हैं इनको हम एक बार अच्छे से, मैं टेबल कंप्लीट कर लेती हूँ। आप लोग भी अपनी नोटबुक में टेबल बना लीजिए बेटा, मैं भी चेक करूंगी आपकी नोटबुक्स।
ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो 0 to 5 वाला जो ग्रुप है, 0 to 5 किलोमीटर्स वाला जो ग्रुप है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने इंजीनियर्स ऐसे हैं जो 0 to 5 किलोमीटर्स की रेंज में रहते हैं? बताइए। 5. मैम 5। देखिए 1 2 3 मैम 5। 4। मैम हाँ बेटा, मैम 5 को जोड़ेंगे मैम? नहीं 5 को इंक्लूड नहीं करते हैं, मैंने बताया था ना अभी आपको, क्वेश्चन में भी लिखा है 5 नॉट इंक्लूडेड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए पहले ग्रुप की, फर्स्ट जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5। मैम 5। आप चाहो तो यहाँ पे मैं डेली मैक्स 5. भी ऐड कर सकते थे, बट अभी ये इनफ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बना रहे हैं। 5 to 10 वाला जो ग्रुप है, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। चलो यस मैम। 5 to 10, 5 to 10 में 5 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये बताओ। नो मैम। नहीं होगा 5 to 10 वाले में? मैम होगा। होगा, थर्ड क्लास में मिलेगा। हाँ, मैम इसमें होगा। 1 मैम 11 है 11। मैम थोड़ा कॉल आ गया था। 4 11 मैम। 5 6 मैम 11. 7 8 9 10 11। ठीक है, यस तो मैम। ये हमारा 5 to 10 जो क्लास इंटरवल्स था उसकी फ्रीक्वेंसी है 11। 10 to 15 की 11। फ्रीक्वेंसी बताओ जरा जल्दी से। मैम 11। 10 to 15 की भी 11 है सभी बच्चों की? यस मैम। यस मैम। ओके, 15 to 20 की बताइए बेटा। 9. 15 to 20 9. मैम 9। 9। सभी बच्चों की आई है। 15 to 20 देख लेते हैं। 15 से बड़ा यहाँ ये रहा 1 2 3 ये नहीं होगा, सॉरी, 3 हो गए। इसके बाद में 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। तो ये 15 to 20 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी थी। कितना हो गया? 9। 9। ओके, नेक्स्ट बताइए। 20 to 25 की बताइए जल्दी। मैम 1। 1। मैम 1. 25 to 30 1. 1। मैम 30 1। to 35 2. मैम 2। ओके। 2 मैम। आप देखो चेक करने का तरीका कि आपने फ्रीक्वेंसी सही काउंट की है या नहीं। आप इन सारे नंबर्स को, एक मिनट, कोई ऐड होना चाह रहा है। हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को, ये जो फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है ना, इसको चेक करने के लिए कि ये करेक्ट है या नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे सारे नंबर्स को हमने चेक किया है, इनको हम ऐड कर लेंगे ऐड मैम। करके देखेंगे। ठीक है, इन्हें हम ऐड करके देखेंगे कि ये टोटल फ्रीक्वेंसी उतनी ही आ रही है जितने इंजीनियर्स के हमने सर्वे किया था, ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जरा ऐड करके देखिए सभी बच्चे, ऐड करो यस बेटा। मैम 40। मैम 40 40 आ रहा है 40। देखो 5 and 40। 6 1 7, 7 and 9 16, 17 18 20 का 0 यहाँ पर, देन 2 3 4 40 हमें मिल गया। तो ये चेक करने का मेथड है कि आपने फ्रीक्वेंसी जो इसकी कैलकुलेट की है, इज इट राइट और नॉट। ठीक है, यही हमारे टोटल फ्रीक्वेंसी थी। टोटल 40 इंजीनियर से हमने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो बताओ सब बच्चों को अभी ये समझ में आया जो हमने पढ़ा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, जो अभी हमने पढ़ा है उसको एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। आप मुझे बताइए
कि बेटा बताओ मुझे, हम जो पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या चीज होती है? व्हाट इज Ma'am, it is a स्टैटिस्टिक्स? branch of maths. Ma'am, statistics is a branch of maths. Very good. It is a branch of maths which deals with Where we deal with data. data. Very good. And what is data? Collection of information. Ma'am, collection of information. Very good. Yes, collection of information. And we have two types of data: ungrouped data and grouped data. What is ये why do we group data? डेटा को ग्रुप क्यों करते हैं हम? कौन बताएगा? मैम, जब हमारे पास ग्रुप हाँ, जो डेटा होता है वो ज्यादा हो, लार्ज अमाउंट में हो, इसीलिए हम उसे ग्रुप कर देते हैं। वेरी गुड। यस, जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है तब हम उसे ग्रुप कर देते हैं ताकि हम उसे इजीली उस पर काम कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे बताइए कि जो हमने ये डेटा को ग्रुप किया है, ग्रुप बनाए हैं, इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल्स में जहां से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है उस क्लास को हम क्या कहते हैं? लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट। वेरी गुड। और जहां पर हमारी क्लास खत्म हो रही होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? अपर क्लास लिमिट। क्लास साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? मैम जैसे मैम बीच अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। हाँ, यानी जितने का गैप है क्लासेस के बीच में उसी को हम क्लास साइज या क्लास विड्थ कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम क्लास साइज को? स्मॉल एच से। स्मॉल एच से। ठीक है। तो ये आपको सब बच्चों को, ये हमने क्या बनाया है, पहले कौन मुझे बताएगा ये हमने बनाया क्या है? मैम डाटा कलेक्ट किया है। डेटा तो हमने पहले ही कलेक्ट कर लिया था बेटा। यहाँ पर ये देखो, फ्रीक्वेंसी टेबल। हाँ, डेटा ये अरेंज है किया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन कैसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है? ये है हमारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेबल। मैम पहले अनग्रुप थी मैम। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी, ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? सेकंड क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है। नो मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थर्ड क्वेश्चन परसेंटेज डेसिमल में आपको डेटा दिया हुआ है, तो इसे देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। ये देखकर बिल्कुल नहीं डरना है कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट डेटा हमें दिया हुआ है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो चलो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाएंगे और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब आप लोग इसे बना सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है कि आप क्लास जो बनाओगे, जो ग्रुप क्लासेस बनाओगे आप, वो आपको इस तरह से लेनी है। ठीक है। दो दो का गैप लेना है, यानी क्लास साइज 2 होना चाहिए। तो 84 टू 86, 86 टू 88। अच्छा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी क्लास कहाँ से शुरू होनी चाहिए? जो फर्स्ट क्लास है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? किसी को आइडिया है? मैम लोअर क्लास लिमिट। नहीं, लोअर क्लास लिमिट, हाँ लोअर क्लास लिमिट की ही बात कर रही हूँ मैं। जो फर्स्ट क्लास हमारी बनेगी, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी ना, यहाँ पे वो ली थी 0 to 5। लेकिन 0 to 5 ही क्यों ली? तो हमने कैसे डिसाइड किया कि हमें 0 to 5 क्लास लेनी चाहिए? यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे? मैम इसमें मैम 0 to 89 होगा मैम, इसमें सबसे छोटा 89 है मैम। सबसे छोटा 89 नहीं है बेटा, देखो यहाँ पे 84.9 भी है। मैम 84। हाँ, 84.9 भी है। सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं सबसे पहले हम। जो डेटा है ना हमारे पास, उसमें जो इन्फॉर्मेशन सबसे छोटी है, न्यूमेरिकली सबसे छोटी है, उसको हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास नंबर है 84.9, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। अब एग्जैक्टली इसे तो नहीं लेंगे, इससे थोड़ा सा पीछे चलेंगे। तो हम ले लेते हैं 84। 84.9 से थोड़ा सा पीछे आ गए, होल नंबर में बना दिया इसको। 84 से हमने रेंज ली। अब हम ये देखेंगे कि गैप कितने कितने का ले। तो हालांकि इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी आपको गिवन है, बट अगर आपको खुद से चूज करना हो तो आप कैसे चूज करोगे? आप ये देखोगे ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए हैं इनमें लगभग कितने कितने का गैप है। सबसे जो कम गैप है नंबर्स के बीच में उसको आप कंसीडर करते हो। जैसे कि यहाँ देखिए ये जो नंबर है
90 और 92 आपको नजर आ रहा है, 90 और 92 दो का गैप है, मिनिमम जो नंबर्स हैं उनमें 2 का गैप तो है ही, तो आप मैम हाँ मैम एक क्वेश्चन है। यस। मैम 84 to बेटा 86 है कैमरा तो ऑन मैम करो, अपना कैमरा ऑन कीजिए। मैम 84 to 86 है तो हम 84 और 86 को क्यों नहीं काउंट करते हैं? 84 86 को कर तो रहे हैं हम काउंट, तो सिर्फ एक ही वो दिया है। क्या मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ प्रिया, आप थोड़ा ठीक मैम से एक्सप्लेन करें। 84 to 86 फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी नहीं है वो, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ, मतलब जितनी जितनी बार वो डेटा रिपीट हुआ है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो क्लास इंटरवल है जो आप बोल रहे हो ना 84 to 86, वो क्लास इंटरवल्स है, ठीक है। आप पूछो आगे। 84 to 86 जो क्लास इंटरवल आपको दिया है, तो मैम उसमें हम 84 और 86 को काउंट कर रहे हैं। 84 86 को काउंट कर रहे हैं, हाँ 84 को काउंट करेंगे, 86 को काउंट नहीं करेंगे। मैम अपर क्यों? बेटा अपर, क्योंकि देखो ना यहाँ मैं रीजन बताती हूँ आपको। हम क्या करते हैं, जब हम, आप पिछले वाला क्वेश्चन देखो, ये जो नंबर है ना, ये कैसी, ये जो आपको क्लास इंटरवल्स नजर आ रहे हैं इन्हें कहते हैं हम रेगुलर क्लास इंटरवल्स, रेगुलर क्लास या कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है जिस पॉइंट पे पहले वाला क्लास इंटरवल हमारा खत्म हो रहा है उसी पॉइंट से दूसरा क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है। अगर मान लो आप 5 को इस वाले क्लास इंटरवल में काउंट कर रहे होते तो इस वाले क्लास इंटरवल में भी 5 को अगर आप कैलकुलेट करते, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को आप काउंट कर रहे हो, तो डोंट यू थिंक कि डेटा की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती? यस मैम। क्वेश्चन प्रिया आपका क्वेरी क्लियर हुआ? हम यस एक मैम। में हाँ ये अपर लिमिट है ना यहाँ पर, तो इसे यहाँ पर तो काउंट नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरी क्लास में हम उसे काउंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा डेटा, एक भी डेटा ऐसा नहीं है जो मिस हो रहा हो, काउंट तो सारे ही डेटा होता है, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? ठीक है। तो अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करके दिखाएंगे जल्दी से। मैम क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग स्टार्ट कीजिए, मैं थोड़ी सी स्टार्टिंग उसकी करा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। ये देखिए, स्क्रीन विजिबल है ना सबको मेरी? यस मैम। हाँ, यहाँ पे देखिए मैं एक टेबल बना रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें। एक हम कर चुके हैं, एक आप लोग ट्राई करें। इसको थोड़ा सा इक्वली डिवाइड करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट जो क्लास ले रहे हैं हम, ये हमारी डेटा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेटा है। कुछ एक शहर है जिसमें 1 महीने तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब रिकॉर्ड की गई, पता की गई 30 दिन तक, मतलब 30 दिन का 1 मंथ, 30 दिन का महीना था वो, उसमें 30 डेज तक उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड की गई परसेंटेज में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता है क्या किसी को क्या होती है? एनीवन? साइंस में पढ़ा हो आपने या सोशल साइंस में आपने पढ़ा हो? बताइए बेटा, एनी आइडिया किसी को भी? अच्छा ह्यूमिडिटी बताओ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी छोड़िए, ह्यूमिडिटी बताइए। मैम नमी। नमी। नमी, हाँ हिंदी में हम उसे नमी भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या एग्जैक्टली, ठीक है। चलो अभी ओके इस मैम। क्वेश्चन में एक सिटी की रिलेटिव ह्यूमिडिटी की परसेंटेज चेक की गई और उसमें आपसे ये आपको डेटा मिला, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लास इंटरवल हमने बनाया वो बनाया 84 to 86। इस डेटा को हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास इज 84 to 86, सेकेंड क्लास विल बी 86 to 88। कौन बच्चा बताएगा? मैंने अभी ये चीज बताई थी कि जब हमारा अपर लिमिट पहली क्लास का अगली क्लास की लोअर लिमिट के सेम हो, मतलब दोनों चीजें एक जैसी हो, तो ऐसे क्लास इंटरवल्स को हम क्या कहते हैं? बताइए।
मैम रिपीट करना मैम क्वेश्चन। मैंने बताया कि अपर लिमिट पिछले क्लास की अगली क्लास की लोअर लिमिट के बराबर हो जब। कंटिन्यूस। वेरी गुड, यस, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स। ठीक है, अब इसे कंप्लीट आप करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी आप लिखेंगे यहाँ पर। जल्दी से बनाओ फटाफट, मुझे चेक कराइए काम अपना। और कैमराज ऑन कर लीजिए बेटा, पहले भी बोला था मैंने आपको, कैमराज ऑन कर लीजिए अपने। और अपनी नोटबुक्स दिखाइए, मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग वर्क कर रहे हैं। वैष्णवी यादव, कैमरा ऑन कीजिए बेटा अपना, कैमरा ऑन कीजिए। बाकी बच्चे भी गुड। आप लोगों को मैं एक तरीका बताती हूँ, देखो आप लोग जब पढ़ते हो ना तो आप फ़ोन का यूज़ करते होगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो मोबाइल फ़ोन का ही यूज़ करते हैं। तो आप एक काम किया करो, अपने पोस्चर को इस तरीके से रखा कीजिए कि आप एक टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें, या कुछ बच्चे जैसे अगर टेबल चेयर अवेलेबल नहीं है तो आप बेड पर भी आप किस तरीके से पढ़ें कि किसी ऊंची चीज़ पर आप उस फ़ोन को रख दें और नीचे आप अपनी नोटबुक रखें। फ़ोन पर आपको स्क्रीन पे नज़र आता रहेगा सब कुछ जो चल रहा है क्लास का, और नोटबुक पर आप स्टेबल नोटबुक रखकर आप काम कर सकते हैं। आपको हाथ में फ़ोन पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे हाथ में फ़ोन पकड़ते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। फिर अगर आपको आंसर दिखाने हैं अपने तो आप अपनी नोटबुक को ऐसे करके दिखा सकते हो। किसी ने सॉल्व किया, टेबल बनाई? यस मैम। दिखाइए। गरिमा तोमर, गरिमा आपने बनाई है बेटा, दिखाओ। अच्छा वेरी गुड। अच्छा आपने चेक कर ली फ्रीक्वेंसी 30 आ रहा है काउंट करके टोटल? मैम आई हैव डन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रिया दिखाइए बेटा योर वर्क। कैमरा ओपन करो, स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन। गरिमा बहुत अच्छे बेटा, सही बनाई है आपने। अभी डिटेल में मैं चेक करूंगी, हाँ मुझे ठीक लग रहा है। डिटेल में चेक करूंगी आपकी उसमें। प्रिया इसको टर्न करो, कैमरा को टर्न, हाँ 1 देखना गरिमा चेक करो तुम्हारी भी टेबल की फ्रीक्वेंसी यही आई है 1127 11227674। यस मैम यही है। ओके देन इट्स करेक्ट। वैष्णवी ने भी कर लिया है 11227674। वेरी गुड। एनीवन एल्स? वेरी गुड, ठीक है। देखो आपकी क्लास का टाइम भी हो गया है बेटा, तो आज हमने क्वेश्चंस किए और इन्हें अच्छी तरीके से समझा। आप होमवर्क सुन लीजिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर 3 तो आपने कर ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करेंगे होमवर्क में, ठीक है? सॉल्व करेंगे ना अपनी फेयर नोटबुक में। Yes, और ma'am. मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगी Yes, आपका ma'am. काम, ठीक है? Yes, आई होप हमने जो आज पढ़ा वो Yes, आपको ma'am. अच्छे से समझ में आया होगा। यस